गुरुदेव जी को चरणों में कोट कोट प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। गुरुदेव जी हम्म कुछ शब्द नहीं मिल रहे, क्या बात करें आपसे। ऐसा नहीं, कुछ तो भी तो हाँ, करना पड़ेगा ना। अभी अभी आज इसी वक्त हम अगर मौन हो गए तो जी जी कैसा क्या होगा। जो तो बैरागी होते, साधु सन्यासी होते, वो तो बोलते कुछ बोलने के लिए कुछ नहीं है, सब हम अनुभव जी कर रहे हैं। बात ठीक है, उनके लिए जी बात ठीक है, लेकिन हमें तो बहुत आगे बढ़ाना है ना, जाना है जी ना, जी सबको लेके जाना है। हम गए, लेकिन जी सबको जी लेके जाना है, तो उसके लिए तो जी बोलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। है कि जी नहीं? गुरुदेव गुरुदेव जी ये बताओ कि जैसे वो भगवान ने कहा है श्री गीता जी में हम्म। कि मतलब तू मेरे में मन लगा मेरे वाला बन जाएगा, तो इसमें परमात्मा में पाठ कैसे होती है। हम्म। देखो, ऐसा है कि पहली बात ये समझना चाहिए कि जो श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं जी वो कोई परमात्मा नहीं है, बराबर। वो एक जी जी योगी है। जी जी तो जो योगी होता है उसको तो सब अनुभव होता है। अगर आपने जी पतंजलि दर्शन जी पूरा अगर पढ़ा होगा तो योगी बहुत कुछ कर सकता है। माने जी 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 पंचमहाभूत पर भी विजय पा सकता है। माने अभी बारिश गिर जा तो गिर जी जी सकती है, ये हो जा वो हो जाए, तो जी कम से कम पंचमहाभूत तक उनकी पहुंच होती है। तो जी जहां भी कृष्ण जी ने कहा ना कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो वो योगी जैसे बात करते हैं। और जी जी उन्होंने इतना ही बताया ना, जैसे पृथ्वी पर जो जो है उसके बारे में उन्होंने बात किया है। जी माने जी जैसे हिमालय पर्वत मैं हूँ, जी या कई कई ऐसा भी कहा है कि इंद्र का ऐरावत जो होता है मैं हूँ। कभी कभी कहा है कि सूरज भी मैं हूँ। तो ठीक है, जी अभी सूरज तो अलग आ गए ना। हाँ लेकिन वो तो हम है। जैसे पृथ्वी पे रहते हैं तो पार्थिव देह धारण किए है ना, जी सर जी इसको जी पार्थिव कहते, माने पृथ्वी पर रहने वाले को पार्थिव कहते। वैसे जी सूरज पे रहने वाले, या हम सूरज को भी क्या कहते हैं, एक आत्मा ही कहते हैं ना, जी जो पृथ्वी से लाखों गुना। तो उसको हम क्या कहेंगे, तेजोमय शरीर। माने जो जी सूरज है उसका क्या कौन सा शरीर है। जैसा हमारा पार्थिव है जी वैसा सूरज का तेजोमय शरीर है। जी जैसा समंदर है तो ये जल शरीर है। जी तो कहने का क्या मतलब है, ऐसा कोई जगह नहीं ना कि जहाँ परमात्मा नहीं है। जी इसलिए उन्होंने कुछ भी कहा, मैं चांद भी हूँ, सूरज भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं ब्रह्मांड भी हूँ, तो ऐसा भी कहा है ना। माने पहले जी पृथ्वी से शुरुआत करके करके पूरे ब्रह्मांड में गए, जी पूरे ब्रह्म ही बताए गए। तो वो जी ऐसे है कि वो जो, जैसा आपने अगर 15वां अध्याय पढ़ा होगा जी अभी तो पुरुषोत्तम। नहीं पढ़ा है, आगे चल रहे हैं। हाँ, तो किसी अध्याय में अभी 2 अध्याय में, दूसरा अध्याय में आत्मा का जिक्र किया है। बाद जी बाद में परमात्मा का जिक्र आया है। जैसे मैंने जी कहा कि अध्याय नंबर 15 में पुरुषोत्तम, कि एक जी क्षर होता है, एक अक्षर होता है और एक पुरुषोत्तम होता है, जी या परम पुरुष होता है या उत्तम पुरुष होता है। तो जी वहां स्पष्ट बता दिए कि क्षर माने ये शरीर धारण करने वाले, जी अक्षर माने जो अव्यक्त है, जो नहीं दिख सकते या जी उनको शरीर नहीं है, उसको जी हम ईश्वर भी कहते हैं। और जो अव्यक्त से भी परम अव्यक्त है जी उसको हम कहते हैं परमात्मा। परम परमात्मा आत्मा अलग और परम आत्मा अलग, क्योंकि नामों में ही फर्क है ना। जी 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 परम बिल्कुल कब लगाते हैं, जो सर्वोच्च होता है उसके बाद कोई बचता ही नहीं है, जो जी लास्ट जी स्थिति होती है उसको परमात्मा। हम आत्माएं हैं, लेकिन जी परमात्मा परमात्मा है। लेकिन हमने क्या कर दिए कि वो जो परमात्मा है ना वो भी हमारे जैसे बनाने की कोशिश किया।
जैसे कृष्ण को परमात्मा बनाने की कोशिश किया, राम को परमात्मा बनाने की कोशिश किया। हालांकि उन्होंने कभी कहीं नहीं कहा है, लेकिन ये लिखने वाले की कला होती है ना। अब देखो परमात्मा तो बोलेगा नहीं, लेकिन अभी ठीक है हम भी बोल रहे हैं ना, लेकिन हमारा माध्यम क्या है? आत्मा का माध्यम है ना। बोलने का तो हम मुख से बोल रहे या हम सुन भी रहे, लेकिन हमारा आत्मा कानों का सहारा ले रहा है। हम आत्मा बोल रहे हैं तो हम मुंह का सहारा ले रहे, जुआ का सहारा ले रहे, तो सहारा तो लेना ही पड़ेगा। हम आत्माएं है, हमें सहारा लेना ही पड़ेगा। लेकिन जो आजन्मा है, अव्यक्त ही है, माने किसी भी संदर्भ में व्यक्त नहीं हो सकता, माने उसका मतलब उसको शरीर ही नहीं ना। तो शरीर नहीं है तो वो क्या करेगा? किसी का शरीर का आधार लेगा, अब उस हिसाब से बोलेगा ना। गुरुदेव। लेकिन तो ये जय गुरुदेव, ये मतलब जो परमात्मा की अनुभूति सार शब्द स्वरूप से निरंतर होती है भक्तों को। तो इसमें वहां से तो कोई वो हमने तो ये देखा नहीं कि वहां से कोई आवाज या ऐसा, तो वो तो एक अनुभूति का विषय है। कोई वही फ्रीक्वेंसी हमारे फ्रीक्वेंसी जगह आए ना, हमने वो फ्रीक्वेंसी को पकड़ा ना। जो फ्रीक्वेंसी तो सब जगह है, कन कन में है। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन रेडियो को फ्रीक्वेंसी सुनने के लिए रेडियो चाहिए ना जी। माने ऐसा समझो कि हम भी अनेक जन्म लेते हैं, लेकिन पिछले जन्म से हम आगे जन्म लेते हैं, तो पिछला पार्थिव शरीर छोड़ देते हैं और सूक्ष्म शरीर धारण करके, सूक्ष्म माने सूक्ष्म अति सूक्ष्म, तो वो सूक्ष्म शरीर में हमारा सब डेटा रहता है। जैसे कोई सीडी होती है ना, स्मृति, कोई पीडीएफ, कोई हम पेन ड्राइव कहते हैं। आज के जमाने में पेन ड्राइव में सब रहता है ना। किसी का आपने पेन ड्राइव मांग लिया तो वो बोलेगा इसमें पिक्चर भी है, कोई ऑडियो भी है, कोई वीडियो भी है, कोई टेक्स्ट मैटर भी है, कोई पीडीएफ भी है, कोई पुस्तकें भी है, ऐसा कहेगा ना। तो देखो एक पेन ड्राइव में क्या क्या बैठता है। तो पहले के जमाने में वो सीडी रहती थी, लेकिन वो सीडी में क्या क्या है, पेन ड्राइव में क्या क्या है, वो खोलने के लिए तो कंप्यूटर चाहिए ना जी। बिल्कुल। अगर सीडी के लिए तो वो सीडी प्लेयर चाहिए ना जी। वैसे हमें अगर व्यक्त होना है, हम आत्मा है, तो हमें शरीर की जरूरत, तभी हम व्यक्त होंगे ना। जैसे अभी हम व्यक्त हो रहे, बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हो, व्यक्त हो गए। अगर हमें शरीर ही नहीं है जी, हम सूक्ष्म शरीर है, तो कैसे बोलेंगे? ये जड़ शरीर चाहिए। मतलब साधन नहीं रहेगा तो फिर कैसे होगा? तो जड़ शरीर चाहिए। लेकिन इसका उल्टा परमात्मा का है। परमात्मा को शरीर धारण करने की जरूरत ही नहीं है ना, उसकी कहीं कमी ही नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं कि जहां परमात्मा की रेंज नहीं है। ऐसा जी जी। हाँ, हमारे लिए मोबाइल में तो भी चाहिए, किसी का नंबर चाहिए तो बात करेंगे। जैसे आपने मुझे नंबर लगाया, मैंने उठाया, यहाँ तो भी। लेकिन परमात्मा की रेंज ऐसी है कि उसको कोई जरूरत ही नहीं मोबाइल की जी, क्योंकि वो हर जगह है और उसको व्यक्त होने की जरूरत भी नहीं ना। क्या बताएगा? समझो कि वो कृष्ण के माध्यम से वो उसने व्यक्त किया, उसका मनोवत क्या व्यक्त करेगा? और चलो कौन से भाषा में करेगा? और चलो कृष्ण ने बता दिया, हिंदी में बता दिया, तो हिंदी कितनी चलती है, कितने लोगों के पहुंचेगी? परमात्मा तो कोई ये पृथ्वी नहीं है ना, या एक कृष्ण नहीं है ना, एक राम नहीं ना, उसको तो पूरा पूरा ब्रह्मांड है, सबको चलाना है। तो उसको चलाने की बात ही नहीं है। वो सब कुछ कर्म करता है और उसके जो कर्म निष्काम कर्म में गिने जाते हैं। उसको कोई मोक्ष नहीं चाहिए, वो खुद ही मोक्ष है। तो हम क्या कहते हैं, एक होता है आत्मा और एक होता है ईश्वर। देखो ईश्वर जो होता है ना, वो परमात्मा की एक शक्ति है, लेकिन वो क्रियाशील शक्ति है, वो काम कर रही है। अच्छा जी, जी। जैसे हमारे शरीर में
अन्न पाचन का काम होता है, शरीर बढ़ता है, घटता है, हम नींद लेते हैं वगैरह वगैरह, तभी सभी भी प्राणी को भी कोई तो भी करने वाला है ना। हाँ हाँ, परमात्मा ही करता, माने परमात्मा का ही जो एक डिपार्टमेंट, ईश्वर डिपार्टमेंट हम उसको कहेंगे। ईश्वर माने कार्यकारी डिपार्टमेंट, कार्य करने वाला, प्रत्यक्ष कार्य करने वाला। जी जी, कार्य ब्रह्म नहीं बोल सकते उसको, नहीं, कार्य ब्रह्म। जैसे अभी पंत प्रधान है हमारे, तो मिलिट्री उनकी काम कर रही ना, हवाई जो क्या कहते हैं, एयरफोर्स है, नेवी है, मिलिट्री है, लेकिन वो किसके इशारे पे करती है? उनके पंत प्रधान के इशारे पे करती है ना। जी जी बिल्कुल। तो ये जो फिर नेवी क्या हो गई, मिलिट्री क्या हो गई, एयरफोर्स क्या हो गई, ये कार्यकारी, कार्य करते, डायरेक्ट कार्य करते। लेकिन जो भी करेगा नाम किसका आएगा? युद्ध में हार गए तो भारत हार गया, पंत प्रधान की हार हो गई। प्रैक्टिकल पंत प्रधान गया था क्या वो युद्ध करने? नहीं गए, लेकिन वो पंत प्रधान की ही एक शक्ति है। तो वो जो शक्ति है, वो जो हम कण कण में व्याप्त है, वो परमात्मा की ही शक्ति है। लेकिन वो कार्य करने वाली शक्ति को ईश्वर कहते हैं। जी जी। तो हम क्या बोले, ईश्वर ने अवतार लिया, इसने अवतार लिया, परमात्मा ने अवतार नहीं लिया, क्योंकि परमात्मा ले ही नहीं सकता, लेने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं बचा है कि उसके जरूरत है, या ऐसी कोई जगह भी नहीं है कि उसकी जरूरत है। वो तो हर जगह है, बराबर की नहीं? इसलिए वो क्यों जन्म लेगा? हाँ, उसको तो कोई आवश्यकता ही नहीं है जन्म लेने की। इसलिए ये जो जन्म लेने वाले हैं, श्री कृष्ण जी है, राम जी है, हम कहते हैं वो एक आत्मा ही है, लेकिन महान आत्मा, योगी, कि उनके पास ज्यादा शक्ति है। क्या ऐसे समझ सकते हैं कि परमात्मा का लाडला बच्चा? जी जी। लेकिन ऐसा ये बच्चे बोले तो फिर जैसे हाँ, हम हमारे में जैसे बोलते हैं संसारिक में बच्चा, तो बच्चा का बाप होता है, और वो भी बच्चा जैसा ही होता है कि नहीं? माने बच्चे को जैसे 2 हाथ तो बाप को भी 2 हाथ, बाप को 2 हाथ तो बच्चों को भी 2 हाथ। लेकिन बच्चे का बाप बच्चे जैसा ही होता है, या बाप का बच्चा बाप के जैसा ही दिखता है। यहाँ गड़बड़ ऐसी है कि हम कहते हैं कि परमात्मा के हम बच्चे हैं। जी। तो इसीलिए वेदों में कहा है आप बच्चे हो, लेकिन एक संसारिक बच्चे हो जैसे नहीं हो, सनातन बच्चे हो। जी। सनातन माने आप ऐसे ही तैयार हो गए, परमात्मा के ही हो, परमात्मा ने आपको बनाया है। या ऐसा समझो कि परमात्मा के ही आप अंश हो। लेकिन कैसे अंश हो? सनातन, पहले से ही आपको ऐसे ही बना दिए है। आज भी ऐसे आप रहेंगे और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। इसलिए वो सनातन शब्द डाल दिए ना बीच में। तो हम तो कोई आत्मा जो है वो तो कोई परमात्मा नहीं बन सकती। और गीता में लिखा भी है ना कि बहुत सारे लोग अहम ब्रह्मास्मि करते हैं, या सबको ब्रह्म ही समझते हैं। खाने वाला ब्रह्म, खाने जो खा रहे हैं वो अन्न, वो भी ब्रह्म, परोस देने वाला भी ब्रह्म, हम जो भी देख रहे हैं वो भी ब्रह्म, जो दिखाई दे रहा है वो भी ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। इसलिए फिर लोग बोलते हैं कि नहीं, मुझे सब जगह ब्रह्म की याद आ रही है, ब्रह्म दिख रहा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हो गया। जो खुद को ब्रह्म कहता है तो ठीक है, वो तो कोई ब्रह्म तो नहीं हो सकता, ब्रह्म तो आजन्मा है। लेकिन ये आदमी तो शरीरधारी है ना। लेकिन ये अहम ब्रह्मास्मि बोल रहा है, सोहम बोल रहा है। सोहम और अहम ब्रह्मास्मि एक ही तरीका है। सोहम का मतलब क्या होता है? स्वयं में वो है, मैं स्वयं में वह है, माने कौन? परमात्मा है, या ईश्वर है, जो भी है, या ब्रह्म है, या अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ भी वही होता है ना कि मैं ब्रह्म हूं। वैसा ही सोम का अर्थ भी वही होता है कि मैं वही हूं। फिर मैं वही हूं क्या? तो वो तो अब ब्रह्म बोल सकता है, लेकिन जो अव्यक्त ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, वो नहीं बोल सकता।
बराबर। लेकिन इनके इसके लिए भी कृष्ण ने बताया, इनके लिए भी ब्रह्मलोक में ये लोग जाते हैं जो अहम ब्रह्मास्मि करने वाले होते हैं ना। जी जी। हाँ, अद्वैत वाले जो लोग होते हैं ना, सब ब्रह्म ही समझते हैं और वही कहते हैं कि हम ब्रह्म बन गए। तो वो कोई ऐसा कहने से तो ब्रह्म नहीं बनेगा ना। नहीं, कहने से क्या होगा। आपने अडानी अंबानी कह दिए तो आप बन जाएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ। गुरुदेव जी, ये जो अब हम ब्रह्माष्टमी का जाप करते हैं, ये लोग ब्रह्मलोक तक की इनकी पहुंच रहती है। तो ये जाते हैं ना, इनके लिए ये जो ब्रह्मलोक होता है ना, जी। ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक, देखो ब्रह्मा जी को ही ब्रह्म कहते हैं, ऐसा समझो। ब्रह्मा जी जो है ये कार्यकारी अधिकारी है, ब्रह्म के कार्यकारी अधिकारी है, माने ईश्वर है। ये ब्रह्मा विष्णु जो शंकर जी हम कहते हैं, महेश जी कहते हैं, ये कोई आदमी नहीं है, ये डिपार्टमेंट का एक नाम है, परमात्मा के ही डिपार्टमेंट का नाम है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का ये ईश्वर है। जी गुरुदेव जी, ये बताओ जी कि जैसे जो मृत्यु लोक यहाँ से लेकर के और जो ब्रह्मलोक माना गया है, कहा गया है, ब्रह्मलोक पर्यंत जो अपनी इच्छाओं को त्याग देता है, मतलब कोई वासना नहीं रहती, वही तो परमात्मा के साथ मुक्त दशा में आता नहीं, है। कृष्ण ने कहा है ना गीता में कि जो ब्रह्मलोक पर्यंत जाते, ब्रह्मलोक तक जिनको प्राप्ति होती है, वो जो है ना, उनको वापिस जन्म लेना पड़ता है। वो ऐसे समझो कि 1000 युगों तक उनको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। 1000 युग दिन के और 1000 युग रात के, ऐसा वो कोई टोटली गणित है। और ब्रह्मा जी का एक दिन तो मालूम है, एक दिन ब्रह्मा जी का क्या होता है, एक युग माने एक दिन, ऐसा समझो, एक युग का एक दिन, ऐसा समझ के चलो। फिर वो ब्रह्मा जी के सहस्र बरस लिखे हैं, सहस्रों साल लिखे हैं, तो उसका मतलब 1000 साल तक ब्रह्मा जी के हम मोक्ष में रह सकते हैं। तो वहाँ क्या क्या माने, उसका मतलब ही साफ होता है ना कि हमारा जितना पुण्य है इसे भी पुण्य मिलता है ना हम ब्रह्मास्मि वाले लोगों को। हाँ, मिलता होगा। हाँ, सोम वालों को, तो उनके लिए वो भी सुविधा है। और ये गीता में तो स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मलोक तक लोगों को वापिस जन्म लेना पड़ता है जी। अबे ऐसा किसी को हमने बताया भाई तुम सोम कर रहे हो, इसको तो आपको मोक्ष तो मिल जाएगा, लेकिन आपको वापिस आना पड़ेगा, तो वो बोलेगा हमको तो कभी किसी ने बताया नहीं, गुरु ने तो बताया नहीं। भाई ये गुरु बताए ना बताए, आपको हम सबूत पुरावा दे रहे हैं ना, गीता में देखो ना, गीता में ही लिखा है। ऐसे लोगों को पता ही नहीं रहता है हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जब जाते हैं उपदेश देने तो वो अपने मन से भाव विभोर हो जाते हैं और वहां से उपदेश लेकर चले जाते हैं, फिर वो अपना। हाँ, ये देखो आजकल क्या है, सब भावना का विषय हो गया, लेकिन आज का डिजिटल युग हो गया है ना भाई, हम विश्वास क्यों करेंगे। देखो हमने आज तक कभी किसी को कहा था कि गीता का पारायण करो, दर्शन करो, जो भी हमने कहा, देखो सार शब्द के बाद में राजयोग आया, राजयोग, और ये तो हम गुरु मंत्र तो दे ही देते थे, बराबर, तो और ये लास्ट में हमने ये लाया। तो पहले हम क्या करते, जो भी हम देने वाले ना, पहले हम उसको ट्राई करते, माने पूरा ज्ञान हम ले लेते हैं, और जो भी लोगों को देने वाले वो सही है क्या, उसके लिए शास्त्र ने क्या कहा है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, अच्छा दिया तो किस रूप से देना चाहिए। तो पहले हम उसका विज्ञान टटोलते हैं, माने पूरा विज्ञान उसका आत्मसात करते हैं, ज्ञान नहीं, ज्ञान प्राप्त करना माने पूरी गीता कंठस्थ मैंने कर लिया, अर्थ सहित मैं सबको बता रहा हूँ, उसको नहीं। मतलब गीता जो है ठीक है, वो ज्ञान है, ज्ञान आपको समझ में भी आया, लेकिन विज्ञान के साथ तो समझ में आना चाहिए, प्रैक्टिकल में समझ में आने चाहिए। हाँ, तभी विश्वास होगा, तभी विश्वास होगा, अनुभूति होगी तभी। तो ये मैंने कहा ना, ये ऋषि लोगों का काम होता है, ये संशोधन करते हैं, पूरी इसमें क्या बोलते हैं, निचोड़ करते हैं। और देखो ऋषि माने एक प्रकार के साइंटिस्ट ही,
पहले के जमाने वाले साइंटिस्ट उनको ऋषि कहते थे, आजकल के ये विज्ञान वाले साइंटिस्ट है। जी। तो हम उसको ऊपर कितना भरोसा रखते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो भी भेजते हैं तो बराबर भेजते हैं ना कि ये जो हवाई जहाज है यहाँ से बराबर उड़ेगा तो वहाँ बराबर इतने टाइम में वो क्या करे लैंडिंग करेगा। तो कितना विज्ञान के साथ चलता है ना, कुछ गड़बड़ होता है क्या? नहीं। और ऊपर तो कोई रास्ता ही नहीं होता है, तो ऑटो पायलट में लगा देते हैं। ऑटो पायलट माने खुद ब खुद हवाई जहाज चलता है, वहाँ आदमी की भी कोई जरूरत नहीं होती। वो जो पायलट होते हैं तो गप्पे मारते हैं, बराबर कि नहीं? जब लैंडिंग करना है तभी वो काम करते, तो फिर वो कौन चलाता है ऑटोमेटिक? तो इसको हम क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। वैसा ही ये ब्रह्मांड जो चल रहा है ये भी एक विज्ञान है, लेकिन इसका वैज्ञानिक कौन है? परमात्मा है। जी। और वो बन गया है, उन्होंने वो मशीनरी बना दिए। जैसे हमने हवाई जहाज बना दिए हैं, लेकिन पहले हवाई जहाज अलग थे, आज अलग होंगे, कल के और अलग होंगे। माने इसमें बदलाव होता है। ये संसारिक जो विज्ञान होता है इसमें बदलाव होता है, और जो परमात्मा का विज्ञान है उसमें कोई बदलाव नहीं होता। वो आदि अनादि से चलता है, कोई गड़बड़ नहीं। माने अभी ये ब्रह्मांड है, इसकी कोई आयु होगी, ये नष्ट हो जाएगी, वापिस ब्रह्मांड तैयार होगा, वैसी की वैसी जो पीछे था वैसे की वैसा ही तैयार हो जाएगा। और जैसे अभी वो नष्ट हो गया वैसे ही उसी तरीके से उसी टाइम में बराबर नष्ट भी होगा, वापिस उसी टाइम में वो बराबर चलेगा। तो ये प्रणाली कैसी है? और ये ऐसे जो ब्रह्मांड कितने बार बना होगा, कितने बार नष्ट हुआ होगा, उसकी कोई गिनती नहीं है। आज भी कोई लगा नहीं सकता है। और क्या करना है? हमें लगा भी दिए तो क्या करने वाले? आजकल के टीवी में बातें आती है ना, अरे ये हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, वो तारीख भी देते हैं। हाँ, तारीख देते हैं 1,00,000 बरस वाली। अरे भाई, तो हमारी आयु कितनी है? तुमने तो बोल दिया, तारीख भी बता दिया, इतना 1000 बरस के बाद पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। क्या अर्थ क्या है उसका? वो होगी नहीं होगी, उससे हमें क्या लाभ है? क्योंकि हम तो उतने दिन तो नहीं रहने वाले ना। तो हम क्या कहेंगे? ये गप्पे मारते हैं। क्या करते? गप्पे मारते। ठीक है, होता भी होगा, लेकिन वो देखने वाला कौन है? उतनी उम्र तो हमारी नहीं है। तो हाँ, तो ये जो ब्रह्मांड कैसा चलता है, क्या इसका सब कुछ वो जो बायोडाटा है वो पूरा वेदों में लिखा है, ये कैसा चलता है, क्या प्रणाली है। और वेद अपने जो पूरे वेद का निचोड़ ये गीता है, गीतों में सब कुछ बताया है। जो 9वें अध्याय में मैंने कहा ना, उसमें तो ये भी डिक्लेयर किया है कि आत्मा भी होता है, ईश्वर भी होता है, कार्यकारी अधिकारी, और ये दोनों के भी ऊपर जो होता है अव्यक्त के ऊपर परम अव्यक्त, बराबर जी। अब जैसे ईश्वर तो दिखता नहीं ना, वो ये अव्यक्त हो गया जी। लेकिन ये ईश्वरों को भी चलाने वाला, ये आत्मा को चलाने वाला, ये प्रकृति को भी चलाने वाला एक कोई तो भी अध्यक्ष होता है कि नहीं? उसको हम परमात्मा कहते हैं। और ये जो हमें सार शब्द प्राप्त हो गया, ये जो फ्रीक्वेंसी हमारे आत्मा ने पकड़ लिया, या उसी फ्रीक्वेंसी ने हमें आत्मा को अनुभव दे रहा है, तो वो फ्रीक्वेंसी हमारे डायरेक्ट परमात्मा के पास से आई है, ना ईश्वर के पास से। ईश्वर हम किसको कह रहे? जो ब्रह्मांड चलाता है इसको ईश्वर के कार्य प्रणाली। ये कार्य प्रणाली नहीं है, ये हमारी परमात्मा की। परमात्मा वो कुछ भी देखता नहीं है। हम कहते हैं ना कभी कभी प्रवचन में, परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है। आप परमात्मा को गाली भी दिया तो परमात्मा को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। परमात्मा की आपने बहुत तारीफ भी किया तो परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है। क्यों? तो उसने वो प्रणाली दे दिया है ना जी। वो प्रणाली के माध्यम से सब कुछ कारोबार चल रहा है ना। तो हम आत्मा है, हमारे ऊपर जो हम सृष्टि में उपभोग ले रहे, और वो जो ईश्वर है वो पूरा ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है, बराबर। और ये दोनों के किसी के अध्यक्ष के नीचे ये काम चल रहा है, ये प्रणाली काम कर रही है।
तो वो परमात्मा के। तो परमात्मा को ये ब्रह्मांड कैसा चल रहा है क्या है उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको मालूम है मैंने बना के रखा है ना, बस जिसने भी अभी मोबाइल बनाया है तो बराबर काम कर रहा है ना, और भी आगे भी वो काम करेगा, उसमें और अपडेट आ जाएंगे। बना दिए इलेक्ट्रिक बना दिए चल रहा है ना आगे आगे बराबर। वैसा ये ब्रह्मांड जो भी परमात्मा ने जो भी कोई ज्ञान दिया होगा उस ज्ञान के आधार पे ईश्वर ने उसको सब निर्माण किया बनाया तो बराबर चल रहा है। लेकिन अभी हम ब्रह्मांड में जाने वाले नहीं है। तो आपका जो विषय था ना कि जो अहम ब्रह्मास्मि करने वाले हैं, सोहम करने वाले हैं, ओम सोहम करने वाले हैं, इनका क्या होने वाला है? तो इनको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है बराबर। और इनको 1000 ब्रह्म का 1000 जो उम्र होती है तो उतना उनको मोक्ष मिल जाता है। लेकिन वापिस वो यहाँ आ जाते हैं। वहां भी क्या करेंगे? ये वही करेंगे, आम ब्रह्मास्मि करेंगे, तपस्या करेंगे। ब्रह्म का भी लोक है ना, उसमें यही काम चलता है। ये जो कर्मकांड बोलते हैं ना, ब्रह्म के लिए किए जाने वाले कर्मकांड, पुरोहित्य जो होता है ना, वही वो करके सब वहां बैठ के देखो। जो उनको यहाँ अगर वो आनंद आ रहा है, हम ब्रह्मास्मि बोल के उनको तपस्या में आनंद आ रहा है, तो परमात्मा भाई जो तुमको प्राप्त करना है वही मैं दूंगा ना। परमात्मा ने क्या कहा है? तुम देवता की पूजा करेंगे, देवता को प्राप्त हो जाएंगे। पितरों की पूजा करेंगे, पितरों को प्राप्त हो जाए। भूतों की पूजा करेंगे, भूतों को प्राप्त हो जाएंगे। उसका मतलब क्या है? जो भी देवी देवता का जैसा कर्म करेगा उसके हिसाब से उसको वही लाभ होगा। नहीं, परमात्मा का कहना क्या है कि आप जिसको चाहे वो मिल जाएगा आपको। कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं। आपने देवी देवता की पूजा किया तो उस देवी देवता को ही प्राप्त हो जाएंगे ना जी। ऐसा समझो कोई कृष्ण का भक्त है बराबर, वो कृष्ण को मूर्ति को स्नान कराता है, नहलाता है, पूजा करता है, हार पहनाता है, या लड्डू गोपाल जैसा उसको यहाँ लेके जाता है वहां लेके जाता है। तो वो कितना भक्ति है उसकी। तो वो भी कभी ऐसा हो सकता है कभी अगले वो भी कोई मूर्ति बन जाएगा कृष्ण वाली लोग उसको ही पूजेंगे। तो देवी देवता का प्राप्त होना माने ऐसा थोड़ा समझ जाना, जो जिसको प्राप्त करता है, या उसका एक दूसरा अर्थ भी होता है, वो कृष्ण के लोक में जाएगा। माने लोकांतर का चक्कर यहाँ भी है जी। और गीता में लिखा है वैकुंठ का ये आया है, गोलोक का नहीं आया है। ये गोलोक तो बाद में निकाल लिया है। जैसे राम का जन्म हुआ तो राम जी का साकेत लोक निकाल लिया लोगों ने। ये हमारी करामत है मनुष्य निर्मित करामत है। राम का साकेत लोक निकाला। जैसे कृष्ण पैदा हो गए तो फिर कृष्ण का भी लोगों ने गोलोक निकाल लिए। यहीं तक लोग ठहरे नहीं तो कृष्ण को राधा भी बना दिया, राधा वाला बना दिया, राधे वाला बना दिया। तो ऐसा होता है ना, ये तो चलता ही है। तो जो जिसकी पूजा करेगा और जिसका भाव है कि मैं कृष्ण की पूजा कर रहा हूं, मैं गोलोक में जाऊंगा, तो उसके विचार के आधारों पर वो गोलोक होता है ना भाई, उसका विचार है। और ये आकाश तो अनंत है ना जी, आकाश अनंत है। तो आकाश में तो कुछ भी हो सकता है। और हमारी पृथ्वी कितनी छोटी है, और उस पृथ्वी में हम कितने छोटे हैं। हम तो यही सोचते ना कि देखो ये सूरज है ना, हम देख रहे हैं, वो उसमें 14 लाख पृथ्वी बैठती है। कितना? 14 लाख पृथ्वी बैठेगी। इतना बड़ा सूरज होता है, हमारा सूरज इतना बड़ा है तो ऐसे जो सूरज है जिसमें हम पृथ्वी की गणना करते हैं कि उसमें 14 लाख पृथ्वी बैठती है, तो ऐसे सूरज, तो ये हमारा एक सूरज है, लेकिन इससे भी बड़े बड़े सूरज है, कई लाखों गुना बड़े बड़े सूरज है। छोटे भी है सूरज है, बड़े भी सूरज है। वैसे पृथ्वी भी ऐसे लाख अनंत गुना पृथ्वी भी है, पृथ्वी लोग भी बहुत होंगे, लेकिन हम नहीं जा सकते, नहीं देख सकते, उतनी सुविधा नहीं है, या
पहले कोई सुविधा होगी तो हमें उसका मालूम नहीं है, या जो भी यंत्रणा होगी वो। अबे देखो, हम पृथ्वी पर रहते हैं या हम हमारे गांव के ऊपर रहते, गांव में रहते हैं, उसके आप ऊपर चलते जाओ तो कुछ एक 2-4 किलोमीटर के नीचे आप देखो वापिस, तो आपको गांव नहीं नजर आएगा ना। जी जी, वो मतलब बहुत ऊंचाई से इतना नजर नहीं आता। जितना भी आप ऊपर चढ़ते गए तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। थोड़ा ऊंचाई गए तो आपको लोग दिखेंगे, उसके ऊपर गए तो फिर आपको लोग भी नहीं दिखेंगे, तो नदी वगैरह दिखेंगी, पर्वत थोड़े थोड़े दिखेंगे, और ऊपर गए तो फिर वो पर्वत भी सब कुछ ये नष्ट हो जाएंगे। तो हमारे ही यहाँ हम अंधुले हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। तो ये तो कितना बड़ा ब्रह्मांड है। तो कृष्ण ने भी बहुत जगह अलग अलग बताया कि मैं ये हूँ, मैं तो थोड़ा उन्होंने ऐसा समझो कि हमारा जो ये ग्रह गोल है या सूर्यमालाएं है, इसके ऊपर एक भाषा किया है, लेकिन एक सूर्यमाला नहीं ना, ऐसे अनंत सूर्यमाला बन के एक गैलेक्सी तैयार होती है, ऐसे अनंत गैलेक्सी बन के एक पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। तो किसी में गैलेक्सी की कोई ब्रह्मांड का है कि कई तो जो हमारी सूर्यमाला होती है उसको भी एक ब्रह्मांड का है, तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड ऐसे भी कहा है। तो अनंत ब्रह्मांड है माने अनंत का जो दे दिया, माने वो संख्यात्मक नहीं लेना यहाँ। अनंत ब्रह्मांड माने इसका पसरा इतना अनंत है कि हम वो नहीं कर सकते, मनुष्य तो नहीं कर सकता जी। समझो आपने कोई यान भी तैयार किया और उसको प्रकाश का गति से हमने यान तैयार किया, प्रकाश की गति तो आपको मालूम है जी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड पर वो यान अगर चलेगा जी, तो आपको लाखों प्रकाश वर्ष लगेंगे, तब या हो सकता है आप वो छोर पकड़ेंगे। लेकिन ऐसा कहते हैं लाखों भी नहीं, और हमारी उम्र तो लाखों तो नहीं ना। ये क्या है जी। तो इसलिए वो उसको अनंत कहते हैं, अनंत ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांड का मतलब अनंत संख्यात्मक नहीं, अनंत है। जैसे आकाश अनंत है, तो आकाश संख्यात्मक में अनंत नहीं है। एक होता है आकाश और एक होता है अवकाश। ये आकाश के भी ऊपर एक अवकाश होता है जी, उसको हम परमात्मा कहते हैं, बराबर, क्योंकि ये परमात्मा के गोद में सब कुछ कारोबार चलता है ना जी। तो परमात्मा तो कितना बड़ा होगा। तो कोई बैठे परम धाम में गएंगे तो हमें भाई तुम पहले ये यहाँ सोचो कि आप कितने छोटे हो जी, और ये तो ब्रह्मांड तो 30% है, 30% है, और बाकी तो 100% में परमात्मा बचा है। तो क्या, और आपको कितना जगह लगेगा, क्या लगेगा भाई, वहां जाना है, बस जाना है। अभी देखो जो सुविधा निकाली है परमात्मा ने, उस गीता में लिखा। अभी देखो मैं अभी जो भी बात करता हूँ अभी गीता की करूंगा, इसके पहले गीता की नहीं थी तो मैं क्या कहता था, वेदों में देखो, बराबर कि नहीं, लेकिन पुरावे के साथ ही बोलता था। ये सार शब्द भी है तो ये भी वेदों में है, तो उसका भी पन्ना मैं क्या करता हूँ, हर वीडियो के पीछे 5 मिनट रहते हैं, उसमें 2 मिनट के लिए वो पन्ना लगाता हूँ जी गुरुदेव जी। हाँ, पीछे रहता है तो जो है वो। लेकिन गीता तो कैसा है, गीता पे ज्यादा लोगों पर भरोसा है, बराबर, और है भी वो वैसी की वैसी, माने भरोसा विश्वास रखने वाली है। ऐसा है कि पूरा वेदों का ज्ञान एक 700 श्लोक में आ गया है, मोटी मोटी बातें आ गई, बहुत हो गया, ज्यादा बारीकी क्या करना है जी जी। उसमें ही कहा आएगा मैं ईश्वरों का ईश्वर हूँ, महेश्वर हूँ। महेश्वर का अर्थ का महान ईश्वर, ईश्वरों का ईश्वर, महेश्वर है कि नहीं? नहीं तो सीधा परमेश्वर, परमेश्वर जी, ईश्वर का ईश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर, बराबर। इससे भी पता चलता है कि ईश्वर के ऊपर भी कोई तो भी होता है, तो ईश्वर के ऊपर परमेश्वर होता है, उसको हम परमात्मा कहते हैं जी। तो यहाँ तक हमारी बुद्धि जानी चाहिए। इसीलिए गीता में बहुत सारा सिंपल भाषा में भी बताया कि भाई कभी भक्ति करो। भक्ति में क्या होता है,
ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है भाई। अगर आप भक्ति करने योग्य है, अगर आपकी बुद्धि उतनी ही चल रही है, उतना ही आपको समझ रहा है, तो भक्ति योग श्रेष्ठ है ना, ऐसा गीता में कहा है ना। जी जी। लेकिन उससे आपको मोक्ष वगैरह नहीं मिलेगा, ये तो सिंपल बात है। ज्ञान योग की भी बात किया है, वो अव्यक्त ज्ञान योग आपको कहाँ तक पहुंचाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये ईश्वर तक। ये जो ब्रह्मांड कैसे तैयार होते हैं, या मैंने कहा ना ब्रह्म की प्राप्ति, ज्ञान योग भी आपको ब्रह्म की प्राप्ति करवा देगा। कर्मयोग से क्या होता है, निष्काम कर्म करो, अच्छे कर्म करो तो बहुत बढ़िया बढ़िया पुण्य मिलेगा आपको। निष्काम कर्म से भी बढ़िया पुण्य मिलेगा, अच्छा मिलेगा। और निष्काम से एक फायदा और होता है, पुण्य कर्म से तो आपको पुण्य का तो लाभ मिलता है जी, माने आप अच्छी जगह जाते हो, लेकिन उसमें भी निष्काम कर्म किए तो वही पुण्य आपके अनंत में गिने जाते हैं, माने और ज्यादा आप ज्यादा फायदा लेंगे। बस इतना ही फर्क होता है जी। और निष्काम कर्म के लिए तो कोई आत्मा परमात्मा की बात जानने की कोई जरूरत भी नहीं है ना। निष्काम माने निष्काम, कोई उसमें लोभ लालच नहीं रखना, उसको कहते हैं निष्काम। लेकिन ये तीनों भी क्या कर दिए हैं, ये तीनों भी कह दिए कि इसमें आप लोकांतर में जाएंगे और वापिस आएंगे। माने आप ज्ञान योग में भी करें, ज्ञान योग भी श्रेष्ठ है, गीता में कहा है। भक्ति योग करेंगे, भक्ति योग भी श्रेष्ठ है, कर्म योग भी श्रेष्ठ है। तीनों को उन्होंने अच्छा ही कहा है जी। और लेकिन उसमें आपको जो फायदे हैं वो तो मिलने वाले, लोकांतर में जाएंगे। और मैंने तो कहा कि आपको मोक्ष भी मिलेगा, छोटा मोक्ष समझो, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली, छोटी दिवाली, तो छोटा मोक्ष भी आपको मिलेगा ओम सोम वालों को। ये तो मैंने पहले ही बता दिए थे कि ओम सोम वालों को ये मिलेगा। लेकिन उसमें क्या किया है, ओम सोम वाले ने एक गड़बड़ी कर दिया है। वो बोलते कि नहीं ओम सोम से तो आपको परमानेंट मोक्ष मिलेगा, क्योंकि हमने ओम लगाया ना जी। अरे हाँ, ओम लगाया है, ओम तो परमात्मा है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन वही ओम सोम का अर्थ क्या हो जाता है, वही परमात्मा, तो वो वही की जगह उन्होंने ओम ले लिया। माने वो ओम ही हम है, माने हम ही परमात्मा है, माने हम ही ब्रह्म है। अर्थ एक ही हो गया ना, अहम ब्रह्मास्मि हो गया ना उसका अर्थ, डिटेल में गए तो। और ये लोग बताते हैं कि मतलब ये उनकी पर्यायवाची सोहम है, ये है ऐसा। तो सोम का वही मतलब है ना, मैंने वही कहा है। तो वो तो उसको नाम वगैरह बताते हैं। अरे भाई वो सोम तो वो ऑटोमेटिक चल रहा है ना, वो तो प्राकृतिक है ना। जैसे आप तो श्वास लेते हैं तो उसमें सो हो ही जाता है, आप जैसे श्वास छोड़ते हैं तो हम हो ही जाता है, सो हम। ये तो छोटा बच्चा होता है ना, उसके जो सो जाता है, छोटा बच्चा जो 6 महीने वाला है, 1 वर्ष वाला है, वो जब सो जाता है ना, तो उसके नाक के थोड़े अंतर में आप कान लगाओ, तो जैसा वो श्वास लेता है तो आपको सो का शब्द सुनाई देगा, सो की ध्वनि सुनाई देगी। जैसा वो उच्छ्वास करता है, श्वास छोड़ देता है तो हम कर देता है। वो क्या भाई, ये सोम सब कर रहे हैं, प्राणी भी कर रहे हैं, पशु पंछी जो भी श्वास लेते हो तो ऑटोमेटिक है ना जी जी, प्रकृति है, ये आत्मा है तो भी हो रहा, प्राकृतिक है। लेकिन उसका अर्थ ये होता है, तो वो क्या बताते हैं, देखो ये अर्थ तो मनुष्य समझ सकता है, प्राणी में भी अगर वो सोम हो रहा है तो प्राणी को थोड़ी मालूम है कि वो प्राणी थोड़ी अहंकार करेगा कि मैं परमात्मा हूँ। देखो उनका दिमाग बराबर चलता है जी, ठीक है ना। लेकिन आदमी है, आदमी को तो बुद्धि है, लेकिन वो भी सोचना चाहिए ना कि ये श्वास तो सब लेते हैं तो हम भी श्वास ले रहे हैं, ठीक है, उसका अर्थ हमें मालूम हो गया है, तो उससे क्या होगा, वो अर्थ से नहीं बोले बहुत गुप्त है, ये कोई बताता नहीं है, ये तो गुरु का गुप्त मार्ग है सोम बताना, कि वो जो श्वास लेता है सो होता है, छोड़ते है तो हम होता है, ये बहुत गुह्य है, गुप्त है, ठीक है, गुह्य है, गुप्त है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, मैं परमात्मा हूँ, तो ये हम परमात्मा है,
हम ब्रह्म है, ये तो शंकराचार्य जी की विचारधारा है, घुस गई है जी। देखो शंकराचार्य जी की जो ओशो भी हो गए, वो सब शंकराचार्य जी का ही ओढ़ रहे ना, हरी ओढ़ रहे, हम क्या कहते हैं। माने ऐसे 99% लोग आपको शंकराचार्य जी के ही सिद्धांत पर, विचार सरणी पर चलने वाले लोग हैं। उसमें क्या है, वही ना, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। उन्होंने परमात्मा की बात ही नहीं की है, ब्रह्म तक बात की है, पर ब्रह्म की बात नहीं की है, या ईश्वर के परे परमात्मा होता है उसकी बात नहीं की है। उन्होंने ये की कहा है कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही ईश्वर है, आत्मा ही सब कुछ है, सब आत्मा ही आत्मा है, उसको ब्रह्म कहा है, आत्मा ही ब्रह्म है। नाम अलग अलग है लेकिन कहने का उनका मतलब वही है। तो उनकी विचारधारा उनको भी काटी गई है ना जी। उन्होंने वो विचारधारा क्यों किया है तो उसका भी इतिहास उपलब्ध है ना। उन्होंने क्यों ऐसा कहा, उनका अगर वेदों का अभ्यास हो गया था, उन्हें तो मालूम था कि वेदों में स्पष्ट रीति से आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, ईश्वर अलग है, या आत्मा और ईश्वर को एक ही समझो थोड़ी देर के लिए। माने आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, प्रकृति अलग है, ये तीनों भी वेदों में खुल्लम खुल्ला लिखा है। और उन्होंने वेदों का, उपनिषदों का अभ्यास भी किया था, उपनिषदों के ऊपर उन्होंने टीका टिप्पणी भी की थी। लेकिन उन्होंने ये जो नया विचार लाया, या उन्होंने ही कह दिए कि यही वेदों का विचार है ये, तो फिर हमें वो हिस्ट्री में जाना पड़ता है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। फिर हमें पता चलता है कि उन्होंने हाँ इस कारण से वैसा कहा है, क्योंकि वेदों में तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वो परिस्थिति वैसी थी, लोग परमात्मा को मानते ही नहीं थे, सब बौद्धमय लोग हो गए थे, अनिश्वरवादी हो गए, अनिश्वरवादी। इन्होंने सिर्फ उसमें क्या ऐड किया कि जहां ईश्वर नहीं है, इन्होंने कहा कि ईश्वर है, बस इतना ही कह दी। फिर वो सब में है, बस इतना कह दी, बराबर। क्योंकि वो मानव वेदों में जितना डिटेल में बताया ना कि कैसा आत्मा होता है, कैसा परमात्मा होता है, कैसा ईश्वर कहता है, कैसा जीव होता है, जीवात्मा होता है, मन होता है, बुद्धि होता है, ऐसी बहुत सारी उसमें अलग अलग दर्शन है ना, अलग अलग विचारधाराएं वेदों में है। तो वो उनको मालूम है, अगर वो करते बैठेंगे तो सब गड़बड़ गोंदल हो जाएगा। क्योंकि एक तो लोगों को हमें ये करना है, लोग जो नास्तिक बन गए उनको आस्तिक बनाना है कि ईश्वर है, इसलिए उन्होंने ऐसा थोड़ा सोच समझ के चलना, बाकी ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना। और उस टाइम किसी को वेदों को मालूम था, किसी को नहीं। लेकिन देखो जो भी बौद्ध धर्म तैयार हो गया, पूरा के पूरा वेदों का उल्टा बना दिए ना उन्होंने। माने वेदों को पूरा नकार दिए थे उन्होंने, माने उनका भी वेदों का अभ्यास हो गया था इसका मतलब इसलिए तो उन्होंने बराबर उल्टा कर दिया ना उसका, वापिस ये शंकराचार्य जी उसको सुल्टा कर दिए इतना ही फर्क पड़ गया। तो चलो वो उनका दिमाग है, वो क्या सच है क्या झूठ है हमें क्या जाना ही नहीं है। आज तो हमें वेद उपलब्ध है ना। आज शंकराचार्य जी भी उपलब्ध है, वेद भी उपलब्ध है, माधवाचार्य जी भी उपलब्ध है, माने उनकी जो धर्म संपदा है, ग्रंथ संपदा है, वो तो सब है ना। तो हमने वो पढ़ के विचार करके निर्णय करना है ना। उसमें तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। या मैंने तो कभी कहा नहीं कि नहीं ये सच है और ये झूठ है, ऐसा भी नहीं कहा भाई। जो है, जो इतिहास है, जो गवाह है, जो सबूत है, आज सब उपलब्ध है। वेद भी उपलब्ध है, शंकराचार्य जी की भी ग्रंथ संपदा उपलब्ध है जी, माधवाचार्य जी की भी है, निम्बकाचार्य जी की है, रामानुचार्य जी भी है, रामानंदाचार्य जी भी है, सबके वो उपलब्ध है ना आजकल। और अलग अलग लोगों ने अलग अलग और दिमाग लगाए, वो सब उपलब्ध है। लेकिन हमने क्यों चुना वो वेदों का, या वेदों का निचोड़ गीता ही क्यों चुनी है। तो भाई वेद पढ़े नहीं पढ़े ठीक है, गीता पढ़े, या गीता में ही ये बातें सच है कि नहीं, ये सचमुच वेदों में है। तो वेद भी आज उपलब्ध है, दोनों भी है ना। और हम तो लोगों को तो वेद भी देते हैं, बराबर। गीता तो देते थे, गीता तो आप भी देनी शुरू की, लेकिन वेद भी देते थे ना। जैसा लोगों को जो अभी ये कठिन समय चल रहा है, संकट काल चल रहा है, और आने वाला
अगले और जोर शोर से संकट काल आया ही है, वो चल ही रहा है वो। तो वो लोगों को अगर हमने वेद पढ़ने को कह दिए, कोई विचार देते गए, तो कहाँ तक लोग विचार करेंगे, कब तक विचार करेंगे? इसलिए हमने बोला कि भाई ठीक है, क्योंकि कैसा है, अगर हमें सब लोगों के अंदर तक घुसना है, सब लोगों के हृदय टटोलने हैं, तो हमें थोड़ा सा वो लोगों की बुद्धिमत्ता क्या है, उनका लेवल क्या है, क्योंकि आजकल गुरु लोग, जो गुरुआ लोगों ने उनका बुद्धि का लेवल ऐसा फिक्स कर दिया है, उनके विचार सरणी को जोड़ दिया है जी। हाँ, उन्होंने कोई पुरावा सबूत नहीं दिया है, वो बोले बस हम बोल रहे हैं ना, हाँ ऐसे ही, हाँ तो वही सच है, बाकी ज्यादा दिमाग मत लगाओ। हाँ, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उसके ऊपर दिमाग लगाओ कि हमने ऐसा क्यों कहा है। तो उन्होंने कोई सबूत पुरावे नहीं दिया, तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। और हमारे यहाँ जो लोग आए हैं वो क्या बोले, सब यहाँ वहाँ जाके आए, माने उनका पूरा अभ्यास है। ऐसे कोई गिने चुने थोड़े लोग होंगे कि उनको कुछ अभ्यास नहीं, डायरेक्ट नए आए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जितने भी हमारे सारशब्दी जो परिवार है, तो सारशब्दी संत परिवार में ये लोग जो है, ये जो संत लोग बने हैं, अभी बन चुके हैं, राजयोगी संत बने हैं, तो ये पूरे यहाँ वहाँ जाके आए हैं, माने उनको गुरुआ लोग क्या क्या है ये सब ज्ञान है, बराबर कि नहीं। तो हम उनको ये नहीं कर सकते, इसलिए हमको पुरावा देना पड़ता है। तो अभी आपने कहा ब्रह्म की प्राप्ति, तो ये ओम सोम से या अहम ब्रह्मास्मि से या अयतात्मा आत्मा, मैं आत्मा हूँ वगैरह, ये सबको आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। कृष्ण ने वो भी कहा है, और अंतिम ने कहा है कि ये भी अगर ब्रह्म की प्राप्ति हो गई और आपको छोटा मोक्ष भी मिल गया, लेकिन बाद में आपका जैसा वो खत्म हो जाता है, भाग्य खत्म हो जाता है, नसीब खत्म हो जाता है, ऐसा समझो, या जो भी पुण्य खत्म हो जाता है, तो आपको वापस मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। तो ब्रह्म के ऊपर भी पर ब्रह्म है, इसका साफ मतलब है। और वो भी कहा है ना कि मैं ऐसे परम धाम में रहता हूं कि जहां सूरज चांद नहीं है, कोई वृक्ष नहीं है, नासदीय सूत्र जैसे कहा है ना उन्होंने। जी जी, नासदीय सूत्र, और उसमें भगवान श्री कृष्ण की भी वाणियों में, गीता में भी मिलता है, और वो कबीर साहब की भी वाणियों में मिलता है। तो देखो ये नासदीय सूत्र वाला ही है ना, जिन्होंने लेना है उसमें से लिया है ना। देखो डायरेक्ट किसी को ज्ञान नहीं आता, ये जितने भी गुरुआ लोग हैं, जितने भी महापुरुष संत हो गए ना, ऑटोमेटिक ज्ञान किसको भी नहीं उतरता उसके लिए। पहले तो नासदीय सूक्त ही रहा। हाँ जी, और वही नासदीय सूक्त। हाँ, आपने कहा कि ये संत ने लिया, वो संत ने लिया है, गीता में भी वही लिया है। तो हम कह रहे ना, गीता तो वेदों का निचोड़ है, तो नासदीय सूक्त का है, वेदों में है जी। हाँ, तो और एक ने तो मुझे ऐसा पूछा था कि आप तो सब कुछ बताते हैं, वो ठीक है, लेकिन कोई आदमी हमारा है कोई मर जाता है, तो बहुत सारे गुरुआ लोग है या कोई संस्था है, तो वो कुछ पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो हम क्या बोले? आप तो गीता के बारे में बोलते हैं, तो हम वो टाइम क्या बोलना चाहिए? करते हैं ना आजकल, कोई मयत हो गया तो कोई आरती करते हैं, कोई पूजा करते हैं, वो उसको, या जो धर्म की रीति रिवाज, पंथ की रीति रिवाज से उसको करते। तो हमने तो इतना ही कहा कि जो गीता का 15 अध्याय है वो पढ़ लेना उसका ये नहीं पढ़ना, उसका अर्थ वगैरह नहीं पढ़ना, लेकिन जो संस्कृत श्लोक है वो पढ़ ला बस। बाकी कुछ ज्यादा हम क्यों बताना है? क्योंकि अध्याय नंबर 15 में ही बताया है कि जीवन के पहले क्या है और जीवन कैसा जीना है, और मर जाने के बाद आदमी कहाँ जाता है। तो उसमें भी आत्मा परमात्मा की बातें आ गई है, ईश्वर की बातें आ गई है, मनुष्य की बातें आ गई है, माने पूरा जीवन का वो एक अध्याय नंबर जो 15 है, पुरुषोत्तम योग, तो वो उस योग में पूरा आदमी का बताया है, माने पिछला जन्म का बताया है, ये जन्म का भी बताया है, और आगे कैसा जाता है वो भी बताया है, मोक्ष वाली भी बात किया है,
आत्मा परमात्मा की भी बात किया है, तो सबके लिए ठीक है। तो कोई ऐसी घटना हो जाती है तो वो अध्याय 15 अध्याय पढ़ना बस, बाकी इसमें नहीं। तो ये ऐसे बहुत सारे लोग थोड़े भ्रमित होते हैं, मालूम नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं है। तो हमारा तो कोई धर्म पंथ तो नहीं है, हमारी सब विचारधाराएं जो है वो पूरी की वेदों पे आधारित है। और आज के नए विचारधारा गीता के आधारित है। गीता में, और गीता जब पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा जो आपके मन में है या जो मन में अभी तक आया नहीं है, विचारों में भी आया नहीं है, वो भी है, बहुत कुछ है। इसे हमने अभ्यास करके ही कहा है ना कि बस अभी कोई ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई वेद पढ़ने की जरूरत ना, बस गीता में है। और हाँ, अभी जब हमने उसका पूरा अभ्यास किया, डिटेल स्टडी किया, जांच किया कि हाँ सचमुच में इसमें सब वेद और उपनिषद ही भरे हैं और दर्शनों का ही ज्ञान है, बाकी जो पुराने जो अभी निकले पुराने हैं 1-2 हजार साल, वो नहीं है उसमें। तो अच्छी बात है ना, आप हमको अगर प्योर ज्ञान मिलता है। देखो ये जो गीता थी ना, तो ये ऐसे समझो थोड़ी साइड पे पड़ी थी, जैसे महाभारत हो गया, सब लोग खत्म हो गए, तो गीता तो उस टाइम थी, तो वेद व्यास ऋषि ने तो बनाई थी बराबर, लेकिन प्रचलित नहीं थी। तो ये जो काम है ना, ये ऐसा समझो शंकराचार्य जी ने किया। पहला काम उन्होंने ये अच्छा काम किया कि वो पहली विधा, वो जो वेद है ना, वेदों से आधारित लिखी जो गीता है वेद व्यास ऋषि ने, उसको पहला ढूंढा और वो 700 श्लोक पर पहले उन्होंने भाष्य किया जी, लोगों को और थोड़ा सा पुरावा सबूत देने के लिए कि देखो इसमें भी मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे। तो उन्होंने उनके अद्वैत सिद्धांत के ऊपर ही विचार डाले हैं हर श्लोक के। देखो गीता में तो जो श्लोक है ना, जो अद्वैतवादी है उसका वो भी अर्थ हो सकता है, जो द्वैतवादी है उसका भी वही भी अर्थ हो सकता है। देखो ये तो दोनों ही है ना, द्वैत और अद्वैत जी। अद्वैत का मतलब जो दो नहीं है, बस एक ही है, उसको कहते हैं अद्वैत। और द्वैत माने एक से अनेक, उसको भी द्वैतवाद में त्रयवाद भी आता है, त्रैतवाद भी आता है, सब वाद आ जाते हैं आया समझ में। इसलिए एक तो ये द्वैत है, नहीं तो द्वैत है। तो हम द्वैत की बात करते हैं बराबर, जो वेद करते हैं द्वैत की बात, इसलिए हम वेद की अद्वैत की द्वैत की बात करते हैं। और जो अद्वैत के विचारधारा है तो वो गीता का भी पूरा की पूरा विश्लेषण अद्वैत के विचारधारा से ही करते हैं। लेकिन हम जो बोलते हैं गीता जो आधारित, तो वो वेदों में जो द्वैत वाली भाषा की है वही द्वैत वाली भाषा हम करते हैं बराबर। तो जिसको जो लेना है वो, तो गीता में अद्वैत का भी आया है, द्वैत का भी आया है, लेकिन द्वैत का थोड़ा बढ़िया बोल दिए है जी। हाँ, तो यही हमें देखना है कि हम जिस रास्ते चल रहे हैं वो हमारा रास्ता सही है, या हम बहुत सारे गुरुआ किए, उन्होंने हमको तो ऐसे ही उल्लू बनाए, वो यहाँ तो वापिस उल्लू नहीं बना रहे हैं ना जी। हाँ, तो ये भी होना चाहिए, क्योंकि हम तो संत बन रहे हैं, हम तो कोई किसी गुरु के शिष्य नहीं बन रहे हैं। गुरु के शिष्य के लिए तो उसका गुरु ही काफी है, उसके लिए उसका गुरु ही परमात्मा है बराबर जी। यहाँ हमें भावना का विषय नहीं लाना है, भक्ति का विषय नहीं लाना है। गुरु की भक्ति माने तो भक्ति आ गए, उसको शब्द ही भक्ति है, भक्ति में सब कुछ चलता है। भक्ति वाले तो यही कहते हैं कुछ भी नाम लो, कुछ भी नाम लो आपका मोक्ष हो जाएगा उनका तो डायरेक्ट कहना ये है। तो ये भाव भक्ति है। हो सकता है कोई भाव भक्ति से उसको अगर लग रहा है ना कि मेरा मोक्ष हो सकता है, भाई उसका कहना है तो हो सकता है उसका मोक्ष, लेकिन किसने देखा, जो कर रहा है उसको ही मालूम नहीं। लेकिन वेदों में ऐसा कहा है क्या कोई भी नाम ले लो, तो उन्होंने परमात्मा के भी नाम बताया ना, परमात्मा का एक ही ओम नाम है जी जी, मुख्य नाम ओम ही है। हाँ, और गीता में भी ओम का कितनी बार जिक्र आया है जी, परम धाम का कितनी बार जिक्र आया है। और ऐसा कहा है कि अर्जुन कि तू और मैं एक ही है, ऐसा अद्वैतवाद किया है क्या?
मेरे परम धाम में मैं तुझे लेके जाऊंगा, मैं यहाँ हूँ, मैं वहां हूँ, मैं ऐसा, सब द्वैत ही भरा है ना। जी। या मेरे परम धाम में मैं तुझे लेके जाऊंगा तो तू और मैं एक ही हो जाऊंगा, ऐसा कहा है। या आत्मा ही परमात्मा बन जाता है, ऐसा कहा है। उन्होंने तो उल्टा कितना विस्तृत कहा है, अलग अलग कहा है। जी। आत्मा अलग, परमात्मा अलग, सब कुछ अलग थलग कहा है। जी। हाँ, लोग क्या कहते हैं, विलीन। विलीन का मतलब ऐसा नहीं होता है भाई, किसी पार्टी का विलय हो जाता है तो लोग तो अलग अलग ही रहेंगे ना, पार्टी का नाम का विलय हो जाता है। और लोग जी गुरुदेव, और लोग क्या करते हैं कि दही और दूध एक में मिक्स कर देते हैं, और वो मिक्स होता नहीं है। हाँ, तो एक बार घी बन गया तो उसमें क्या मिक्स थोड़ी होने वाला है, कि घी तो वो प्योर बन जाता है ना। पहले से ये लोग सब कुछ एक में मिला देते हैं, तो उसमें ही गड़बड़ हो जाती है। ऐसा है, वो उन्होंने, उनका जो तत्व ज्ञान है ना, उनके गुरु लोगों ने बताया ना। लेकिन वो जब साक्षात गीता पढ़ेंगे तो, लेकिन अगर वो गुरुआ लोगों को गीता इनको पढ़नी नहीं देनी है तो वो क्या बोलेंगे, अरे वो तो काल वाली गीता है। तो क्या इसके ऊपर क्या ज्ञान बटोएंगे। अरे वेद, अरे वेद तो हमारे संतों ने तो वेद के बारे में ऐसा कहा है, वो तो उल्लू वाला काम है। तो अभी हम क्या करेंगे उसमें भाई? वेद देखे, वेद क्या होते हैं, कभी पढ़े, कभी सुने, कुछ नहीं। हमारा गुरु बोल रहा है ना कि वो बकवास है तो बकवास है, तो फिर क्या अभी क्या बोलेंगे? माने वो उन्होंने लोगों की, अपने शिष्यों की बुद्धि लॉक कर दी है ना। हम वैसा लॉक नहीं करते ना, हम तो उल्टा खुला करते। भाई जाओ, आपको वेद नहीं है हम वेद देते, आपके पास गीता नहीं है हम गीता देते हैं। जो है वो सत्य है, क्योंकि उसमें कुछ छिपाना नहीं है। हाँ, और जो भी करते हैं तो हम विज्ञान के साथ देते हैं ना आपको। हम बताने भी वाले हैं भाई, क्या क्या आप पढ़ो, गीता पढ़ो, क्या क्या उसमें निकलता है, आपकी क्या सोच है, हमारी भी कोई सोच है, और हम दोनों की भी सोच का जो सुप्रीम कोर्ट जिसको हम वेद कहते हैं, वेदों में यही बात निकल रही है कि नहीं? आपकी बात निकल रही है कि गुरुजी बोल रहे हैं उनकी बात निकल रही है? तो है ना थोड़ा सा जी। इसको तो विज्ञान कहते, प्रैक्टिकल में होना चाहिए, जो भी होना चाहिए खुला होना चाहिए। खुला और प्रैक्टिकल हो तभी समझ में आएगा। बराबर ना, उन्होंने उनका जीवन दाव पे लगाया है ना भाई। ये जो अपने कर्म के मोक्ष होता है ना, जब आप पातंजलि योग पढ़ेंगे, पातंजलि दर्शन पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो हमारा जो सार शब्द है वो कितना बढ़िया है और कितना भाग्य से मिलता है, कितने जन्मों के बाद मिलता है। जी जी। राजयोग तो बाद में वाली बात है, राजयोग की बात तो समझो गीता में कही है, तो उसको थोड़ा 2 नंबर करो जी। लेकिन राजयोग की बात भी किसने कहा किया है? आज तक किसी ने नहीं किया है। और क्योंकि 9वां अध्याय ही ऐसा अध्याय है ना, सब उलट सुलट बोलता है कि है अर्जुन मैं तुझ में हूं और तुझ में नहीं भी हूं। देखो जी, हर जगह क्या कहा, मैं सब भूतों में हृदय स्थित हूं, लेकिन 9वें अध्याय में क्या कहा, लेकिन मैं सब में नहीं हूं। सब मुझ में है लेकिन मैं सब में नहीं हूं। यहाँ आया वो पर ब्रह्म की बात आई, वो परमात्मा की बात आई। हाँ, ईश्वर के माध्यम से मैं सबके अंदर हूँ, ये ईश्वर का माध्यम हो गया। लेकिन पर ब्रह्म या परमात्मा के माध्यम से परमात्मा हमारे अंदर नहीं है, ईश्वर के माध्यम से परमात्मा हमारे अंदर है। तो ये जो मैं बातें करता हूँ ना, कभी कभी बहुत गहराई वाली बातें करता, तो उससे हो सकता है सामने वाले का थोड़ा सा दिमाग भी ये हो जाएगा, चकरा जाएगा। इसलिए मैं उतना बात नहीं करता, जितना सहज समझ सके थोड़ा थोड़ा। देखो मेरे जो 2-3 हजार प्रवचन है, आप अगर ऐसे सुनते गए तो आपको वो भी सब ज्ञान आता जाएगा। हाँ गुरुजी बराबर, वो पहले ऐसे बोल रहे थे, बाद में बराबर उन्होंने उसका निराकरण कर दिया, अभी और ये नई बात बोल रही है, इसका निराकरण हमें आगे मिलेगा। तो यही तो चलता है, ज्ञान है, ये तो अनंत ज्ञान है ना। कोई बोलेगा कि हम तो जाएंगे परम धाम में, हमें कौन पूछने वाला है, क्या ज्ञान करने की लेने की इतनी जरूरत है? भाई ऐसा नहीं है। देखो ये जो वेद भी है ना, वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। वेद का मतलब क्या होता है?
ज्ञान। ज्ञान। हाँ, और वेद क्या है? ये सब उपनिषद है। तो उपनिषद क्या होता है? उपनिषद में गुरु होता है और एक शिष्य होता है। गुरु होता है, शिष्य होता है। माने शिष्य प्रश्न पूछता है, गुरु उसके ऊपर जवाब देता है। जी। तो हो सकता है कभी वहां जाके भी कोई सवाल किए तो कम से कम आपको बोलना तो आना चाहिए ना। बोले ऐसा क्या वहां बोलना चाहिए? भाई कम से कम आप पढ़ो, जो भी आप पढ़ेंगे ना या जो भी अनुभव करेंगे ना, वो तो आपके स्मृति में तो बैठ जाएगा ना। ऐसा समझो आपका वहां स्कैनिंग किया स्मृति का स्कैनिंग किया तो उसमें तो सब उनको दिखेगा ना। अरे हाँ, ये तो गुरु जी की बात मानते थे, यहाँ तो स्पष्ट दिखा दिया। अरे हाँ, इन्होंने तो गीता के पारायण किए हैं। भाई आप गुरु जी को झूठ बोल सकते हैं कि हाँ हाँ मैंने 3 पारायण किए। जी जी। तो भाई ठीक है, गुरु जी को क्या पता चलने वाला है आपने झूठ कहा है या नहीं कहा है। हाँ, हम तो सबको ओम तत्सत बोल देते हैं बहुत अच्छा, शुक्रिया, धन्यवाद, तथास्तु लेकिन अगर सचमुच में अगर वहां गए तो भाई आपको वहां तो कोई बोलना नहीं है, लेकिन आपने क्या किया क्या नहीं किया वो तो जो आपकी स्मृति है जी, तो वो तो चेक की जाएगी कि नहीं। उसमें तो सब आगे पीछे वाला दिखेगा। जैसे पासपोर्ट में हम जाते हैं तो वहां जब पहले पासपोर्ट देखते हैं तो पूरा हमारा चित्रपट आता है कि नहीं, उसमें हमने क्या किया क्या नहीं किया है, कहाँ कहाँ गए थे, कौन से देश गए थे, नहीं गए थे, ये कितवा पासपोर्ट है, कहीं आप अटके हुए थे क्या, किसने आपको अटकाया था क्या, किसी के इसमें ये तो हम क्या बोलते पूरा पासपोर्ट एक हमारा ये रहता है कि नहीं, एक मिरर रहता है कि नहीं, आरसा रहता है ना, एक आईना रहता है ना। तो वैसा ये जो चित्त आपने कहा ना पहले, ये चित्त में सब कुछ रहता है। तो कम से कम जो गुरुजी बता दे वो तो करो, ज्ञान तो लियो, आपके ध्यान में आए नहीं आए, लेकिन वहां चित्त में तो आपको वो रिकॉर्डिंग हो रहा है बराबर। तो वही काम आने वाला है। चित्त तो आपके साथ जाने वाला ही है, ये पार्थिव शरीर नहीं जाने वाला है, सूक्ष्म शरीर जाने वाला है। लेकिन जिसको मोक्ष मिलने वाला है उसके साथ तो जो दिव्य शरीर होता है वो रहेगा। लेकिन ये जो स्मृति है ना, ये जो चित्त है ना, वो तो रहता ही है, क्या किया क्या नहीं किया। और हो सकता है कोई, जैसे देखो बहुत सारे बड़े बड़े मॉल में या कोई जहाँ हवाई अड्डे होते हैं तो वहाँ स्कैनिंग करते हैं ना, वो दरवाजे से गुजरना पड़ता है। तो हमारे अंदर कुछ होगा, कोई सोना होगा, कोई हथियार होगा, तो उसमें वो बचता है कि नहीं, हॉर्न बचता है कि नहीं, इसके अंदर कुछ तो भी है। हाँ, वो चेक हो जाता है तो हम बोलेंगे यार उन्होंने हमें कुछ पूछा भी नहीं, उनको कैसा पता चला कि मेरे अंदर वो क्या जरूरी आजकल सब सुविधा है। तो वहाँ ऐसी कोई सुविधा भी होगी, आपको क्या वो देखो, उनको तो पूरा देखना है, पूरा ब्रह्मांड देखना है। ये कहने का एक कथा कहानी है, लेकिन आलस ना करे, जो गुरुजी देते हैं कम से कम वो आपके दिमाग में आवे ना आवे, लेकिन सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, बस यही काम आने वाला। ठीक है जी। चलो, और पे पूछना है? गुरुदेव जी, ये हमारी पत्नी बैठी हुई हैं, इनको आप आशीर्वाद दीजिए पहली बार आपसे। हाँ गुरुजी प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको प्रणाम, शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। बोलिए, कुछ कहना है, कोई सवाल है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जी आ रहा है। अरे वाह, बहुत अच्छे। तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जब भी कुछ चाहे, कोई समझ नहीं आए, बस पीछे जो प्रवचन है वो सुनते जाना, सब समझ में आ जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि सब समझ में आना ही चाहिए। गुरुजी के 2-4 हजार प्रवचन है, उसका मतलब पूरा 2-4 हजार प्रवचन में समझ में आना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे हम परीक्षा में जाते हैं ना, तो 1 बरस हम अभ्यास करते, तभी हम 3 घंटे का पेपर लिख सकते हैं ना। तो वैसा ये जीवन का निचोड़ होता है। बस थोड़ी मोटी मोटी बातें भी हमने समझ लिया तो बहुत हो गया। इसलिए हम कहते हैं ना भाई, वेद मत पढ़ो, वेद बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, चाहे तो वो भी हम देते, लेकिन गीता पढ़ो, गीता में सब वेद पढ़ने जैसा ही आनंद आपको आ जाएगा, पूरा ज्ञान का खजीना आपको मिल जाएगा। जी
यही काम आने वाला है आगे। बस ठीक है, चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। ओम तत्सत। ओम तत्सत।